अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये काम के अंदर में दिक्कतें आएंगी, जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी उसको ठीक कराएंगे। जहाँ तोड़ के दोबारा मेन रोड बनाना वहाँ बनाएंगे, जहाँ पर खोद के द्वारा लाइन डालनी पड़ी वहाँ लाइन डालेंगे। मैं अश्योर कर सकता हूँ कि जो काम जो है ये मार्च तक कंप्लीटली जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज से कोई लगभग 100 महीना पहले हमने एक मीटिंग की थी। जो हमारे सीवेज का जो काम चल रहा है, जो हमारे UED वाले डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं, तो उनके साथ मीटिंग थी। उसमें हमारे मनाज साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और हमारे CO साहब हैं, सिटी में कहाँ पर काम पूरा हो गया, कहाँ पर काम बचा है, ये हमने पिछली बार में डिसाइड किया था। और कहाँ पर हमारे सीवेज जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है, जहाँ कहीं पर हमारे कनेक्शन के बीच में कहीं पर गड़बड़ी हुई है कि बीच में कहीं पर 1-2 स्पॉट या कितने स्पॉट हैं वो पता लगा है कि बीच में पाइप जो है वो मिसिंग है। वो उनको बताया गया है कि जहाँ जहाँ पर वो सारी है वो दुरुस्ती करनी है। पहले तो हमने ये एस्टिमेट लगाना था कि कौन कौन से वार्ड में कितना कितना काम पेंडिंग है। वो काम का इन्होंने आज अप्रॉक्सीमेटली वो काम बताया कोई 700-800 मीटर की एरिया जो लंबाई बची है जहाँ पर काम पेंडिंग है डिफरेंट वार्ड्स में। और कुछ एरिया जो है जो बाद में जब ये सर्वे हुआ इसका, जब ये DPR बनी, उस पर कुछ एरियाज अनकवर्ड रह गए थे। हम उसका भी एग्जामिन कर रहे हैं कि उनको भी हम इसके बीच में ले आए। और साथ में इनको ये कहा गया है कि जो आपके जहाँ जहाँ पर ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जहाँ पर कहीं पर मेन होल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो मेन होल्स मोस्टली जो ओवरफ्लो करते हैं वो कर रहे हैं कि लोगों ने अपनी छत का पानी जो है वो मेन होल्स में डाल दिया है। ये जो हमारी सीवेज लाइन है इसमें खाली हमारा सॉइल और जो वेस्ट वाटर जो हमारा किचन से आता है ये उसके लिए है। किचन और बाथरूम से जो पानी आता है हमारा, या जो हमारा जो WC से जो वाटर क्लोजर से पानी आता है ये उसके लिए है। जहाँ पर लोगों ने अपने डायरेक्ट कनेक्शन डाल दिए हैं बारिश के पानी के, तो ये लाइन्स उनके लिए डिज़ाइन नहीं होती हैं। उसके लिए स्टॉप वाटर ड्रेन्स होती हैं, ओपन ड्रेन्स होती हैं, ड्रेन में से पानी जाता है तो वो पानी साफ़ होता है, वो ड्रेन में से निकल जाता है। और ये जो है ये सारा सीवेज का होता है, एफ्लुएंट होता है, इसमें स्मेल भी होती है, इसमें काफ़ी तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसको ट्रीट किया जाता है। इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था। वो रिपोर्ट तो जो इन्होंने पैरामीटर्स जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो सेट किए हैं उसके मुताबिक तो इनके तीनों की रिपोर्ट वो ठीक आई है कि जितने नाम्स उन्होंने फिक्स किए हैं कि निकलने वाला पानी कितना साफ़ होना चाहिए या कितना उसमें क्या क्या चीज़ अलाउड है, कौन कौन सी परसेंटेज किस चीज़ की जो पैरामीटर्स उन्होंने फिक्स किए हैं उस पर वो ठीक आया है। बाकी अब ये डिसाइड किया गया है कि कंट्रैक्टर जो है वो जो रिमेनिंग काम जो बचे हुए हैं उनको पूरा करेगा। जहाँ जहाँ पर हमारे ट्रबल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हमारे को दिक्कत आ रही है, उनको ये ठीक करेंगे। क्योंकि कंट्रैक्टर को जो कि एक किस्म का सब कंट्रैक्टर है जो काम कर रहा है इस वक्त, मेन कंट्रैक्टर तो भाग गया है जो, तो उसको कहा गया है कि आपको पेमेंट करवा देंगे, जो बचे हुए काम है आप उनको पूरा कीजिए। और मैं आपको ये बड़ी तसल्ली से कह सकता हूँ कि 60 से 70% काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। कुछ ट्रबल स्पॉट्स हमारे हैं, वो एक्सीएन साहब को कहा गया है, इनके AW साहब को भी कहा गया है, उन ट्रबल स्पॉट्स को ठीक करेंगे जी। और क्योंकि कंट्रैक्टर की पेमेंट थोड़ी रुकी हुई थी तो कंट्रैक्टर थोड़ा सा अपनी अनविलिंगनेस शो कर रहा था कि मैं नहीं आऊँगा। उसको भी कहा गया है कि आप आओ, अपना काम जो है उसको पूरा करो और पूरा करके आपको हम पेमेंट में आपकी हेल्प कराएंगे, ये हेल्प करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो काम जो था जो सीवेज का वो हमारा आने वाले 2 या 3 दिनों में, क्यों जी एक्शन साहब, 3 दिनों में मार्च तक हम पूरा कर देंगे, क्योंकि हम इसको कम्प्लीटली चालू कर देंगे।
आप आज भी चेक कर सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे आपका सीवेज वेस्ट का वेस्ट जा रहा है और वो ट्रीट हो रहा है। ये एक उपलब्धि है उधमपुर के लिए कि काफ़ी सारा एरिया जो है इस वक्त अब बहुत सारी गलियों में जहाँ पर आप सवेरे खासकर सवेरे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक स्मेल आती थी, वो आज स्मेल सारी बंद हो गई। जब सुबह लोग यूज़ करते हैं अपने टॉयलेट्स को तो ओपन में जो सीवेज जो डिस्चार्ज होता था ओपन ड्रेन्स में, वो आज तकरीबन बंद हो चुका है और स्मेल काफ़ी कम हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ पर इनके ट्रबल स्पॉट्स हैं उनको ये सब ठीक करेंगे। कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पर ट्रबल स्पॉट्स ठीक नहीं होंगे। अभी दिखते हैं क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज चल रही है, अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये काम के अंदर में दिखते आएंगी, जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी उसको ठीक कराएंगे, या तोड़ के दोबारा मेन रोड वहाँ बनाएंगे, जहाँ पर खोद के द्वारा लाइन डालनी पड़ी वहाँ लाइन डालेंगे। मैं अश्योर कर सकता हूँ कि जो काम जो है ये मार्च तक कम्प्लीटली जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो लेफ़्ट ओवर एरियाज़ की हम एक नई DPR बनाकर जो बचे हुए एरियाज़ हैं, जैसे बॉर्डर का कुछ एरिया बचा हुआ है, हमारा सियाल सलन का एरिया बचा हुआ है जो हाईवे के उस पार है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उसको हम ट्रीट करें ताकि जो हमारा नदियों में जो जल जा रहा है वो प्रदूषित जल ना जाए, जो प्रदूषण से फैल रहा था ये ना हो। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ये मार्च तक हम काफ़ी चीज़ें इसके अंदर में हल कर लेंगे। सर, सलाथिया चौक से लेके जो दुमेल चौक तक जो रोड चौड़ा हो रहा है उसका काम कब से शुरू होगा? उसका काम तो CO साहब ने कहा कि हम शुरू कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि जो उन्होंने आपको वाइट भी दी है, आपको कहा है कि इस साल में उसको करेंगे, नेक्स्ट ईयर में हम वीनस चौक के आगे तक ले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वो काम भी होगा, क्योंकि जो उन्होंने वायदा किया है हम तो बड़ी देर से लगे थे। जो बेसिकली 190 करोड़ की DPR गई थी 5 किलोमीटर के लिए, पहले वो उसको आर्मी कमांडर ने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, वो 2-3 साल जाती रही, आर्मी कमांडर को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। फिर हमने कहा कि जो रोड आप जितनी चौड़ी कर सकते हो उतना कर दीजिए ताकि बीच में डिवाइडर लग जाए, तो कम से कम जो है लोगों को उसकी सहूलियत मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ कि वो भी काम चलेगा। वो काम बिरमा पुल बनकर तैयार है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि इसी महीने लोगों को सौगात मिलेगी? मैं आशा करता हूँ कि मैं जो जहाँ के जो कमांडेंट हैं SK सिंह, उनसे मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं भी कल वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़े टाइमली ब्रिज बन गया, कंप्लीट हो गया और ये लोगों की सेवा में इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अब ये इनका क्या वो रहता है कि ये माननीय जो हमारे HM है, ऑनरेबल जो सारी हमारे रक्षा मंत्री हैं RM है, उनसे इनागुरेट कराएंगे या इनके कोई आर्मी कमांडर करेंगे। ये अब डिपेंड करता है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे करते हैं। बट हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका थोड़ा माननीय राजनाथ सिंह जी से बात करके थोड़ा जल्दी ही इसका लोकार्पण कर दें, चाहे वो वर्चुअली कर दें, तो लोगों को बहुत बड़ी एक सहूलियत मिल जाएगी जो आज, और लोगों का टाइम भी बड़ा बचेगा।